नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता ही है, बीपीएससी में जीके जीएस 120 नंबर की मतलब कि हाई वेटेज जीके जीएस का है। तो हम बीपीएससी के लिए वीडियोस बनाते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छी लग रही होगी। ठीक है, ध्यान रखिए, बीपीएससी में आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं छोटा सा टॉपिक 10 मिनट के अंदर। आधुनिक भारत का हम गर्म दल और नरम दल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, 1857 का विद्रोह। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम का एक सैनिक बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया। 1857 का विद्रोह कब हुआ? जब 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम का एक ब्राह्मण सैनिक था। इन्होंने क्या करा, इनको पता लगा कि जो जो बंदूक आ रही है ना, बंदूक का नाम था रॉयल इनफील्ड। अब जो उसके अंदर जो कारतूस डलती है ना, गोली, ठीक है, उसके ऊपर है ना, यहाँ पे लेप लगा हुआ है गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी। तो गाय तो मुसलमानों के लिए बुरी थी, नहीं, गाय तो मतलब हिंदुओं के लिए अभिशाप था कि गाय की चर्बी मुंह पे लगना, और मुसलमानों के लिए सूअर। तो इससे खफा होकर इन्होंने क्या करा, विद्रोह कर दिया। ठीक है, मुंह से काटने के लिए बोला था क्योंकि। तो फलस्वरूप गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो किसको? 8 अप्रैल को मंगल पांडे को, MANGL, मंगल पांडे, पहले स्वतंत्रता सेनानी। याद रखिएगा, हमारे पहले स्वतंत्रता सेनानी का नाम था मंगल पांडे। ही इज़ गुड मैन। ठीक है, ही इज़ ऑलवेज गुड मैन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये डेट याद रखिएगा, पहला 29 मार्च को ये कांड हुआ, 8 अप्रैल को फांसी चढ़ा दी गई। मार्च के बाद जनवरी में मार्च अप्रैल। ठीक है, 29 मार्च और 8 अप्रैल, अंतर कितने दिन का है? 31 का महीना होता है ना, तो 2 दिन इधर और यहाँ पे 10वें दिन पे। ठीक है, तो देखिए 1857 की क्रांति में ये सारे नेता थे। मंगल पांडे ने शुरुआत करी। रानी लक्ष्मीबाई को भी जानते हो, जिनके लड़के की वजह से लड़ाई हुई थी। नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, और तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, बख्त खान, लियाकत अली खान, बेगम हजरत महल, ये सारे 1857 की क्रांति के नेता थे। ठीक है, महान। ठीक है, देखिए, इन महान विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से हुई, मेरठ से हुई। ठीक है, 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। ठीक है, 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। लेकिन अप्रैल के बाद जो मई आता ना, मई में क्या किया गया? 10 मई 1857 से मेरठ में क्या हुई, शुरुआत हुई इस आंदोलन की। ठीक है, इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। जो भारत के गवर्नर जनरल थे, इसलिए कैनिंग था। याद रखना, कैसे याद रखेंगे कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कैसे? कि जो कैनिंग था ना, कैन मान लो कैन है एक, ठीक है, ये कैन है, कैन के ऊपर क्या है, यहाँ पे क्या लगा होता है? ढक्कन। ठीक है, कैनिन ढक्कन। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, ढक्कन की वजह से क्या हो गया था? विद्रोह। इसी ढक्कन की वजह से क्या हो गया था? विद्रोह, क्योंकि वो ढक्कन ही होगा जो संभाल नहीं पाएगा लोगों को। पहले के अंग्रेजों ने संभाल लिया, इसे ढक्कन ने नहीं संभाल पाया। तो इस ढक्कन किसका था? कैन का। तो कैनिन याद रखना, इस ढक्कन की वजह से विद्रोह हो गया था। ढक्कन किसका था? कैन का, इसलिए कैनिन। और ऐसे भी याद रखते हो, विद्रोह में क्या हो सकता है? वो तोप चलती है, तोप को क्या बोलते हैं? कैनन। ठीक है, तोप ये पता है ना, जिसमें गोला डाल के दागते हैं, उस तोप को क्या बोलते हैं? कैनन। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिन याद रखना। 1857 की महान क्रांति का प्रमुख केंद्र था, ठीक है, मेरठ। तो 1857 की महान क्रांति, उसका प्रमुख केंद्र क्या था? मेरठ। ठीक है, दिल्ली बहादुर सफा व बख्त खान के नेतृत्व में था। दिल्ली से किसने बागडोर संभाली? बहादुर शाह जफर और बख्त खान। दिल्ली से बहादुर सफा और बख्त खान से बख्त खान ने क्या करा? नेतृत्व संभाला। ठीक है, दिल्ली में बहादुर सफा और बख्त खान ने नेतृत्व संभाला। कानपुर में तात्या टोपे, रामचंद्र और पांडुरंगा ने नेतृत्व संभाला। लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है, लखनऊ का पान याद होगा आपको। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने क्या संभाला? नेतृत्व, क्योंकि उनके पति से इनकी जायदाद छीन ली गई थी, उनको भेज दिया गया था दूर। तो ये बेगम ने क्या बोला कि मेरे पति के साथ तुमने गलत करा, मैं भी आऊँगी। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, याद रखना। ठीक है, और जगदीशपुर आरा, बिहार में से। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में, याद रखना, ये आ सकता है इंपॉर्टेंट। तो कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह नाम था इनका, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह नाम था इनका। ठीक है, और बरेली से खान अब्दुल गफ्फार खान। तो जगदीशपुर बिहार से बोले तो कुंवर सिंह। ठीक है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और कानपुर से तात्या टोपे। ठीक है, याद रखना। देखिए, यहाँ पड़ती है दिल्ली, यहाँ पड़ती है झांसी, यहाँ पड़ता था कानपुर, यहाँ लखनऊ, यहाँ बरेली, यहाँ बिहार। ठीक है, इस जगह ज़्यादा फैला था, और यहीं पड़ता है मेरठ भी। ठीक है, मेरठ। तो इस जगह मेन 1857 की क्रांति के क्या फैले थे? विद्रोह। ठीक है, इसीलिए दबा भी दिया गया, क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं फैला था और अलग अलग फैला था। अब नरमपंथी और गर्मपंथी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। नरमपंथी और गर्मपंथी। ठीक है, देखिए, नरमपंथी उदारवादी चरण। ठीक है, नरमपंथी कौन लोग होते थे? जो क्या करते थे, जो कांग्रेस के तो थे,
और क्या करते हैं, इनकी विचारधारा क्या थी, अंग्रेजों से जो बात मनवानी है ना वो आराम से मनवा है, एप्लीकेशन लिखो, प्यार से बोलो, तो ये नरमपंथी थे पुरानी विचारधारा के, ठीक है, नरमपंथी। इनका समय चला 1805 से 1905, और इनके 1907 में क्या हो जाता है, सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट का मतलब सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसमें गरम दल और नरम दल दोनों में लड़ाई हो जाती है, वो अलग हो जाते हैं। एक बनता है गरम दल जिसमें क्या होता है, लोग सॉफ्ट होते हैं जो बोलते हैं अंग्रेजों से प्यार से बात करेंगे, होता है एक होता है गरम दल जिसमें क्या होता है, बंदे नरम दल वाले बोलते हैं अंग्रेजों से प्यार से बात करेंगे, और नरम दल क्या बोलते हैं, नहीं हम क्या करेंगे, अंग्रेजों से नफरत से बात करेंगे, अंग्रेजों से ज़बरदस्ती खून छीन के ले लेंगे जो भी लेना है, ठीक है। देखिए जब भारत में अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया, तो इन्होंने भारत की राजनीति को सबसे ज़्यादा परेशान करना शुरू किया। भारतीयों को मनमाने ढंग से एक राजनीतिक पार्टी बनाने की बड़ी मांग जो भारत ने की, और वो क्या बनी, कांग्रेस, ठीक है। देखिए तो उदारवादी नेता क्या बने इसमें, देखिए 1885 में कांग्रेस बन जाती है। ये एक अंग्रेज बनाता है जिसका नाम होता है ए ओ ह्यूमे, ठीक है। ये अंग्रेजी अधिकारी होता है, जैसे आज के ज़माने में IPS IAS ऑफिसर होते हैं ना, वैसे ही होता है, ठीक है। उदारवादी नेता वह नेता चाहते थे जो मांगों को अंग्रेज के सामने प्रार्थना और प्रत्यर और शिष्टाचार के साथ रखते थे कि अंकल नमस्ते, हमारी एप्लीकेशन है, हमारे पेट में दर्द है, स्कूल से छुट्टी दे दो, ठीक है, ये थे। तो उदारवादी नेताओं के नाम क्या थे, याद करिए, इधर देखिए। उदारवादी नेता दादा नरोजी, गोविंद राणादे और क्या थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, जब 1915 में गांधी जी भारत आते हैं ना, तो ये गांधी जी के गुरु होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखना, ठीक है। और मदन मोहन मालवीय, ये सारे क्या हैं, दादा भाई नरोजी, गोविंद राणादे और क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय, ये क्या है, नरम दल से। अब गरम दल के कौन थे, चलिए गरम दल के थे हमारे ये तीनों। गरम दल देखते हैं, गरम दल कौन थे, ये तीनों। दोबारा चालू करता हूँ, सॉरी गलती हो गई, 1 मिनट रुक जाइए। ये गरम दल के ये थे, ठीक है, सॉरी गलती से हो गई थी। ये गरम दल के नेता ये थे, ठीक है। गरम दल के नेता थे ये 3, ठीक है, जिनका नाम क्या था, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, ठीक है। 1 मिनट, ये पेन नहीं चल रहा है मेरा, हाँ रुक जाइए, हाँ आप सही है। देखिए गरम दल के नेता थे ये लाल बाल पाल, ठीक है। इन तीनों का नाम याद रखिएगा। एक का नाम था लाला लाजपत राय, ठीक है, एक का नाम था लाला लाजपत राय, एक का नाम ये थे लाल बाल पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब था बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो एक थे लाला लाजपत राय, ठीक है, एक थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये थे गरम दल के 1905 से 1919, समझ आया। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए, ये अब ये ऊपर क्यों आ रहा है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा, रुकिए 1 मिनट रुक जाइए, दिक्कत हो रही है मेरे को थोड़ा पेन चलाने में, ठीक है। सुनिए, ये जो नेता है ना, दादा भाई नौरोजी, गोविंद राणादे और गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय, ये नरम दल से थे। और गरम दल से कौन थे, लाल बाल, कौन थे, लाल बाल पाल, ठीक है, पाल। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और नरम दल वालों का कब था, 1885 से 1905, मतलब इसके बाद मर नहीं गए थे, लेकिन और ज़्यादा बंदों का शौक किसका हो गया था, स्टार्डम किसका आ गया था, 1905 से 1917 तक किसका आ गया था, गरम दल वालों का, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आशा करता हूँ आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, याद आ रहा होगा ये चीज़, आशा करता हूँ आपको याद आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए उस पर। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है। आपकी नौकरी लगे, धन्यवाद।